सेक्शन 31 एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी टू प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल कोर्ट। क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। उसको छोड़िए, बाद में समझाऊंगा, इस लाइन को पढ़ लीजिए। उसके अलावा मेन बात यह है, द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी कौन से? इंक्लूडिंग बेल एंड बॉन्ड्स शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल कोर्ट, एंड यही है बिफोर प्रिलिम्स, और एंड फॉर द पर्पजेस ऑफ द सेड प्रोविजंस स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट ऑफ सेशन। बिफोर प्रिलिम्स लगाइए और मैं आपको समझाता हूं। क्या है प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी? यानी कि सीआरपीसी के प्रावधान, इंक्लूडिंग बेल एंड बॉन्ड्स, यानी कि बेल और बॉन्ड से संबंधित जो मामले, जो प्रोविजंस है, उनको इंक्लूड करते हुए दे शैल अप्लाई बिफोर द प्रोसीडिंग्स बिफोर द स्पेशल कोर्ट। क्या मतलब हुआ? अब अनामिका बन गई हैं स्पेशल कोर्ट, शी इज डीलिंग विद द पोक्सो मैटर। सेक्शन 28 में इनकी कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है। नाउ शी हैव अंडरस्टूड दैट, इनके आ गया कि यू आर दिस कोर्ट इज बीइंग डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द पोक्सो ऑफेंसेस। अनामिका मैडम अब रेडी हैं। एक्यूज वहां पर आ गई है प्रिया। अब प्रिया का होना है ट्रायल, अनामिका जज और प्रिया एक्यूज है यहां पर। सही है। अब अनामिका मैडम को कंफ्यूजन हो गया कि जो सम्मन्स भेजने हैं कैसे भेजूं? पूरे पोक्सो एक्ट में सम्मन भेजने तो है ही नहीं, सम्मन नहीं है, वारंट नहीं है, अरेस्ट के प्रोविजंस इसमें नहीं है, कैसे करूं? हाउ टू डील विद? अब घबरा गई मैडम। इसके बाद में और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बेल पे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, बेल बॉन्ड्स कैसे भरवाए जाएंगे, देयर आर सो मैनी प्रोविजंस। और फिर ट्रायल के हैं, कैसे 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 उनको क्यों, पहले कोर्ट की जो प्रोसीजर है, प्रोसिक्यूटर ओपन करेगा, कैसे होगा, चार्ज कैसे फ्रेम होगा, कौन कौन सी तमाम बातें हैं। लेकिन पोक्सो एक्ट तो साइलेंट है, तो कहां से गाइडेंस आएगी? तो फिर प्रिया ने इनको समझाया कि देखो जज साहिबा, आप, मैं समझाती हूँ, मैंने भी पोक्सो पढ़ रखा है, आप जाके पढ़िए सेक्शन 31, और उसमें क्या लिखा मिलेगा आपको? उसमें यह मिलेगा कि जो स्पेशल कोर्ट के सामने जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोसेस होगी, उनमें सीआरपीसी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अब इस लाइन का मतलब समझिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ? कि अगर कोई प्रोविजन एक्सप्रेसली यहां पर दिया गया है पोक्सो एक्ट में, जो अदरवाइज बताता है, तब तो पोक्सो एक्ट का प्रोविजन अप्लाई होगा, अदरवाइज सीआरपीसी के प्रोविजंस स्पेशल कोर्ट की कोर्ट में अप्लाई होंगे। तो यहां तक बात आपके आ गई, यहां से फिल्म से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब क्या हुआ? जो अनामिका मैडम है, इनके आगे नेम प्लेट कैसे लिखी मिलेगी? ये ऐसे मिलेगी, अनामिका स्पेशल कोर्ट। सही है, स्पेशल कोर्ट। अब अनामिका की जो नेम प्लेट है उसके आगे क्या लिखा है? स्पेशल कोर्ट, है ना। अब अनामिका मैडम फिर कंफ्यूज हो गई कि अब होना है ट्रायल। अब इन्होंने सीआरपीसी पढ़ लिया कि सीआरपीसी लागू होगी, सीआरपीसी लागू होगी, तब पूरे सीआरपीसी में इन्होंने ट्रायल के प्रोविजन पढ़ डाले। ट्रायल प्रोविजंस सीआरपीसी, उसमें क्या मिला है? 225 से 237 सेशन ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। अब ये कह रही हैं कि कोई भी ट्रायल ऐसी नहीं है कि ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट। सही है। अब अनामिका मैडम फिर बैठ गई, अब ये नई मुसीबत, कह रहे हैं सीआरपीसी लागू करो, सीआरपीसी लागू करो। अरे ये तो बताओ स्पेशल कोर्ट प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेगी? फिर मैडम जो है प्रिया मैडम इनकी हेल्प के लिए आई कि मैडम अब आगे पढ़ो आप जरा, अब आपको अगली लाइन पढ़ेगी। ये क्या है? फॉर द सेड प्रोविजंस
एंड फॉर द पर्पजेज ऑफ द सेड प्रोविजंस, यानी कि सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं जैसे बेल है, ठीक, और भी जो प्रोविजंस हैं, स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए सेशन कोर्ट। इट मीन्स सेशन कोर्ट से संबंधित प्रावधान उस पर लागू हो जाएंगे। सेशन कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस विल हैव टू बी फॉलोड बाय द स्पेशल कोर्ट। तो इसका मतलब हुआ ये, समझे? तो आपको अनामिका मैडम कौन से प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे? यू विल बी सेशन कोड, कि जैसे सेशन कोड उसको फॉलो करती है, रूल्स को फॉलो करती है, तो आप फिर कहाँ चले जाएंगी? सेशन ट्रायल में चले जाएंगी। यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ सेशन ट्रायल। जो बेल के प्रोविजंस हैं वहां पर भी क्या होगा, जो आपके सामने बेल एप्लीकेशन आएगी वो किस में आएगी? वो 437 में नहीं आएगी मैसेड वाली, वो आपको 439 में आएगी। या एंटीसिपेटरी बेल आपके सामने आएगी 438 में आएगी, बिकॉज फॉर दैट पर्पज, फॉर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी, यू शैल बी, हु यू आर स्पेशल कोर्ट, आप एक विशेष न्यायालय हैं, एंड बट फॉर द पर्पज ऑफ सीआरपीसी यू शैल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट ऑफ सेशंस, आपको सेशन न्यायालय माना जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जहां जहां पर सेशन न्यायालय के प्रावधान है, you will have to follow those rules and regulations or provisions you can say। मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इसका मीनिंग, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। एंड दिस इज व्हाट नेक्स्ट, पढ़ लीजिए इसको एक बार। द पर्सन कंडक्टिंग ए प्रोसिक्यूशन बिफोर ए स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिफोर प्लिम्स। यहां पर क्या है कि जो व्यक्ति प्रोसिक्यूट कर रहा होगा, एंड द पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन कर रहा होगा व्यक्ति, उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानेंगे। इट मींस द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। एंड यहां पर क्या नहीं है? यहां पर एसपीपी नहीं है। दिस इज नॉट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिस इज नॉट चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसीलिए आप विद्वान लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर टर्म यूज की गई है। एंड प्रीलिम्स में देखो स्कोप यही होता है, ही शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ही शैल बी डीम्ड टू बी चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ही शैल बी डीम्ड टू बी ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज व्हाट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो दिस इज सेक्शन 31।